मॉर्निंग ट्रेडर्स बहुत दिनों से हमने एसएल हंटिंग जो कोर्स हमने शुरू किया था फ्री वाला, उसमें बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। थोड़ा बहुत आज हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों ने जितना भी हमने एसएल हंटिंग पे जो कोर्स बनाया था उस पे ना क्या हो रहा है, लोगों का डायरेक्शन तो सही हो रहा है बट मार्केट में एसएल हिट हो रहा है, बाद में डायरेक्शन आ रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसा हो रहा है कि उनका मार्केट में डायरेक्शन ही गलत हो रहा है, किसी की फोमो में एंट्री बन रही है, किसी का अभी तक साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो रहा है, अभी भी मल्टीपल ट्रेड्स मार्केट में वो ले रहे हैं। उन सब चीजों को आज के वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ट्रेडर्स कि हम क्या क्या एसएल हंटिंग में सीखे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक जो समझते हैं स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले हमने सीखा था कि मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं रिटेलर और सेकंड होते हैं बड़े लोग जिनके पास में बड़ा कैपिटल है, उनको हम बोलते हैं ऑपरेटर। अभी हम जो एसएल हंटिंग करते हैं, हमारा एसएल हंटिंग में मेन फोकस क्या होता है कि हम रिटेलर जहां जिस साइड पोजीशन बना रहे हैं उसके अपोजिट हम पोजीशन बनाए, क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर हमने सुना है कि मैक्सिमम रिटेलर ट्रैप होते हैं। क्यों ट्रैप होते हैं? क्योंकि ऑपरेटर जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं ना, रिटेलर को ट्रैप करवाते हैं, उनके एसएल हिट करवाते हैं। जब मार्केट में सबसे ज्यादा एसएल हिट होंगे लोगों के, तभी बड़े लोगों का क्या होगा, पैसा बनेगा। तो इसी लॉजिक से हम क्या है एसएल हंटिंग सीखे। अभी एसएल हंटिंग में मेन बेसिक हमें ये समझना पड़ेगा कि रिटेलर क्या क्या चीज यूज करते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो इसीलिए हमने क्या क्या सीखा था वो एक बार देख लेते हैं। अभी देखिए बेसिक अगर आप समझोगे तो मार्केट में हमने सीखा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न हमने सीखा था। किसी ने अगर वीडियो नहीं देखे हैं प्रीवियस एसएल हंटिंग वाले तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको स्टॉप लॉस हंटिंग वाली सीरीज वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट कीजिए। हमने सीखा था कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, कैंडल कैसे बनती है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, हैमर कैंडल क्या होता है। उसके बाद में हमने सीखा था कि मार्केट में ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन के बाद में हमने सीखा था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आने के बाद में लोग क्या करते हैं। उसके बाद में हमने सीखा था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो आ गया, लोग यहाँ पे सेल करेंगे, फिर रिटेस्ट पे भी यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी। उसके बाद में हमने सीखा था कि मार्केट में चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, एम पैटर्न क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेकलाइन बोलते हैं, इसका ब्रेकडाउन पे लोग क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी। फिर हमने सीखा ये सारी चीजें हमने क्यों सीखी, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन्स, उसके बाद में ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करना है, अलग अलग टाइप के चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डब्ल्यू एम, ये सारी चीजें सीखने का एक ही हमारा मकसद था कि मार्केट में हमें अगर रिटेलर के अपोजिट ट्रेड बनाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि रिटेलर एंट्री कहाँ पे बना रहे। अभी रिटेलर को अगर ये सारी चीजें सिखाई है कि आपको डब्ल्यू पैटर्न देख के ब्रेकआउट पे आपको बाय करना है, तो हमें पता है कि ये पैटर्न हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस पे मार्केट सपोर्ट अगर ले रहा है मार्केट, तो लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें हमने क्या किया था प्रीवियस वीडियो में सीखे, क्योंकि हमें मेन था कि ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसलिए ये सारी चीजें सीखे थे। नहीं आपने देखा होगा तो प्रीवियस वाले वीडियो देख के ये वीडियो में आ सकते हैं। आज की वीडियो में हम मैक्सिमम फोकस रखेंगे कि इतना सिखाने के बाद में भी लोगों के एसएल हिट हो रहे हैं। अभी तक उनकी साइकोलॉजी, बहुत सारे लोगों की अभी तक माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ है, तो वो किसके कारण हुआ है, मैं इसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। अभी ट्रेडर्स देखिए, आपने मुझे बहुत बार देखा होगा एंट्री एग्जिट करते हुए। सबसे पहला मेरा जो फोकस होता है वो मैं क्या करता हूँ, आपको मैंने बहुत बार बताया है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब मैं जब भी ट्रेड बनाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चालू है, डाउन साइड का ट्रेंड है या अप साइड का ट्रेंड है। अभी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है कि सर ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए अभी सबसे पहले आपको उसके लिए एक चीज समझनी पड़ेगी। मैंने तो आपको बता दिया कि अपसाइड का मोमेंटम है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रेंड अपसाइड का है। पर ये चीज समझिए, अगर ये डाउन साइड का मोमेंटम है, ये अपसाइड का एक एग्जांपल लेते हैं, अपसाइड का मोमेंटम समझ लीजिए कि 20 पॉइंट का है, और ये डाउन साइड का मोमेंटम हमारा समझ लीजिए कि ये 10 पॉइंट का है। और अगर मार्केट आपको यहाँ के आसपास मिल रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाइंग साइड की पोजीशन बनाना है तो आपको तो वेट करना पड़ेगा नीचे आने का। बट मैं इसमें मेरे लिए ट्रेंड कौन सा हो जाएगा, मेरे लिए ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपका सबसे पहले एक चीज समझिए कि मार्केट में आपका टारगेट और स्टॉप लॉस कितना है। आपका टारगेट अगर 1.5 का मेरा स्टॉप लॉस होता है, 3 पॉइंट्स का मेरा टारगेट होता है, तो मेरे लिए 10 पॉइंट का जो डाउनफॉल है वो भी तो मेरे लिए 1 मिनट के हिसाब से मेरे लिए ट्रेंड क्या है, डाउन वाला है। क्योंकि मुझे पता है 10 पॉइंट का मार्केट ने मोमेंटम डाउन साइड किया है, तो ये जब ऊपर आएगा तो 3 पॉइंट्स तो मुझे इजीली मिल जाएंगे। तो मैं ये सोच के नहीं बैठ सकता कि ये मेन ट्रेंड अपसाइड का है, क्योंकि मेरे पॉइंट उस हिसाब से। हाँ, अगर यही मेरे पॉइंट्स स्टॉप लॉस और टारगेट, मेरे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का टारगेट अगर रहता था तो मैं क्या करता था, मेरे लिए फिर ये ट्रेंड मायने नहीं करता था, क्योंकि मेरा टारगेट भी बड़ा है, स्टॉप लॉस भी बड़ा है। तो मेरे लिए ये अपसाइड का ट्रेंड जो मोमेंटम है ये मेरे लिए मायने रख, क्योंकि ये अपसाइड का मोमेंटम कितना है, 20 से 30 पॉइंट का मोमेंटम है।
तो मुझे पता है कि मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रेंड मान के चलेंगे। तो आपको ट्रेंड के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। अभी तक बहुत कंफ्यूजन था लोगों को कि ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए, बड़े मोमेंटम को ये भी देखिए कि मार्केट में डाउनफॉल भी कितना आया हुआ है, क्योंकि अगर डाउनफॉल आपका 10-15 पॉइंट का अगर डाउनफॉल है, तो आपके लिए ये 30 पॉइंट का जो अपसाइड का मोमेंटम है, ये काम का नहीं है, क्योंकि मार्केट में ये भी हम कम स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे हमारे लिए ये ट्रेंड मायने रखेगा। आगे आगे जाके हम समझेंगे एंट्री कैसी बनानी है, क्या बनाना है, सारी चीजें देख लेंगे। अभी बहुत बार आपने मुझे देखा होगा, मैं आपको हर बार बताते रहता हूँ कि एंट्री वहां पे बनाइए जहां पे रिटेलर काम कर रहे हैं। मतलब समझिए, एग्जांपल के तौर पे अगर ये मार्केट सपोर्ट है, एक अपसाइड का मोमेंटम है, सपोर्ट है, सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, तो मार्केट में हमें पता है कि यहाँ पे सेलर काम करते हैं, मार्केट में हमें अपसाइड का मोमेंटम कैप्चर करना है, तो हम बाय करेंगे। मैंने यही चीज सिखाई है, लेकिन बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको ये भी कभी कभी हमने ट्रेड लिया है कि ब्रेकडाउन पे भी हम सेल कर रहे हैं। मैं कभी कभी क्या कर देता हूँ कि ब्रेकडाउन पे सेल कर देता हूँ, बट कभी कभी ब्रेकडाउन पे बाय भी कर लेता हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे टेलीग्राम पे भी उनका डेली का ट्रेड मुझे डाल रहे हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम एक ही हो रहा है कि सर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कभी स्टॉप लॉस हिट होकर टारगेट आ रहा है, कभी डायरेक्शन ही गलत हो रहा है। तो एक चीज समझिए, थोड़ा बहुत आप देखिए, आप अभी तक मेरा एक्सपीरियंस, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मेरा अगर एक्सपीरियंस 3 साल का अगर मेरा एक्सपीरियंस है और आपका अगर 5 महीने 10 महीने का एक्सपीरियंस है, तो एक चीज समझिए, मैंने अगर आपको सिखाया कि ये सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद में बाय करना है, तो आपके लिए क्या हो गया, मैंने जितना बताया आप बस उतना ही फॉलो कर रहे हो, बट आपको ये नहीं पता लगेगा कि सर कब यहाँ पे सेल करेंगे और कब बाय करेंगे। उसके लिए आपको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आप मार्केट में लोगे, एक्सपीरियंस मतलब जितना ज्यादा टाइम आप चार्ट पे स्पेंड करोगे, जितना दिन आप चार्ट पे स्पेंड करोगे, उतना ही आपका एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एक्यूरेसी के पीछे मत भागिए। अभी बहुत सारे लोगों की दिक्कत क्या हो रही है, मैं 1.5 का स्टॉप लॉस लगाता हूं, तो लोग भी 1.5 या 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर रहे हैं और 4 पॉइंट्स का टारगेट रख रहे हैं। देखिए, मेरी साइकोलॉजी और मेरे जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अगर आप भी ये सोचोगे, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन देखिए मेरा माइंडसेट डेवलप है, मुझे पता होता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा। मतलब मुझे 80% मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं ये जाएगा। आपका क्या हो रहा है, मैंने बताया है कि ब्रेकडाउन हुआ है तो आपको बाय करना है, तो आप यहीं पे बाय कर लोगे, आपका ऐसे लीड करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इतना पार्ट होता है ना, ये आपको समझने के लिए कि यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा, इसके लिए आप एक चीज समझिए, मैं कितना भी आपको सिखा दूं, कितना इजीली आपको वो समझेगा नहीं। आपको खुद को जितना आप चार्ट पे टाइम स्पेंड करोगे, जितना दिन आपको लगेंगे, अपने आप ही आप बोलोगे, खुद को पता चलना शुरू हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा। आप अगर बोलोगे कि सर हमें भी बता दीजिए यहाँ से, तो ऐसा मैं बता नहीं सकूंगा, क्योंकि वो रियल टाइम चार्ट में अलग होता है, माइंडसेट थोड़ा बहुत अलग होता है, तो हर चीज मैं नहीं सिखा पा रहा हूँ, क्योंकि हर टाइम जब चार्ट बनता है ना, तो हर चार्ट अलग अलग होता है। तो इसीलिए सबसे पहले फोकस कीजिए कि मार्केट में आप, अभी चलिए इस पे एक बात करते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सेल कर रहे हो, क्योंकि मैं सेल भी कर रहा हूँ और कभी कभी बाय भी कर लेता हूँ। इसलिए आप भी क्या करते हो, सर ने तो किया था यहाँ पे सेल, तो करके देखते हैं। मार्केट में थोड़ा बहुत टारगेट आता है, ऐसे लीड होता है, बाद में मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस मार्केट में कम है, फिर भी आप मेरे जैसा ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। तो कभी भी एक चीज ध्यान में रखिए, आप कभी भी किसी को कॉपी नहीं कर सकते। आपको खुद का एनालिसिस करके, आपका खुद का एक सेटअप बना के ही ट्रेड करना पड़ेगा। किसी को कॉपी करके आप सेम टू सेम नहीं कर सकते। अभी चलिए एक जान लेते हैं कि ठीक है, ये तो चीज है कि मार्केट में मैं सिखा रहा हूं तो हमारा क्यों नहीं चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन इसको कैसे सुधारे। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए, जब तक क्या मार्केट में प्रॉफिटेबल होना, तो आपका माइंडसेट ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका डे लॉस में जाता है ना, तो वहीं पे मार्केट में आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, मैंने क्या बताया आपको, अगर मैंने सिखाया है कि एसएल हंटिंग के हिसाब से मार्केट में ब्रेकडाउन है, तो आप यहाँ पे सेल मत कीजिए, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड होता है। आप ये सोचिए कि मैं बाय कहाँ पे कर सकता हूँ। अभी बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, अभी देखिए उनका प्रॉब्लम क्या हो रहा है। 2-3 जन लोग हैं जो मेरे डेली टेलीग्राम पे डालते हैं उनका ट्रेड, तो उनके इसमें मिस्टेक क्या हो रही है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, लोग क्या कर रहे हैं, एक अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है, समझ लीजिए 10 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम है, मार्केट ने इसका क्या कर दिया, ब्रेकडाउन दिया। अभी यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, उनको पता है कि ब्रेकडाउन आते से ही सेलर आएंगे मार्केट में, वो बाय साइड की पोजीशन यहाँ पे जैसे ही ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाती है, वो अपना पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके हिसाब से, मैंने आपको क्या बोला था कि मिनिमम 3 कंफर्मेशन होना चाहिए ट्रेड में। आप क्या कर रहे हो, होमो में एंट्री बना ले रहे हो। यहाँ पे आपको लग रहा है कि सर बनाते हैं तो हम भी बना लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत चीज समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि ब्रेकडाउन हुआ है,
आपको एक कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे लोग अभी क्या करेंगे, सेल करेंगे। एम पैटर्न दिख रहा है, एम पैटर्न का भी ब्रेकडाउन है, मतलब 2 कंफर्मेशन हो गए। चार्ट पैटर्न भी है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी है, ट्रेंड भी अपसाइड का है। यहाँ पे कंफर्मेशन तो मिल गया आपको, बट आपको लेना कहाँ पे है ये चीज समझने के लिए देखिए लोग क्या करते हैं, फोमो में एंट्री, एक जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना वो एंट्री बना ले, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोगों को टेम्प्ट किया जाता है। अगर यहाँ पे आपके कुछ रूल होते खुद के कि नहीं मुझे ट्रेड यहाँ पे लेना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी एक लेवल चाहिए कि मैं ट्रेड अगर लूंगा तो मुझे वहीं पे लेना है या नहीं तो नहीं लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको सिखाया था उसके लिए कि 61% का जो एक लेवल होता है ना, वो अभी चीज समझिए। यहाँ पे मैं एक FIB का लेवल मार्क करता हूँ। चलिए अभी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आपको कैसे पता कि यहाँ यही से मार्केट ऊपर जाएगा, आपको नहीं पता होता है। मैंने सारी चीजें तो आपको समझा दिया, बट लाइव मार्केट में हर चीज नहीं समझा पाता हूँ, तो यहाँ पे लोग सेल कर देते हैं। बट आप एक चीज समझिए, आपको तो खुद का लेवल चाहिए ना, आपको पता है कि सपोर्ट पे रिटेलर बाय करते हैं, इसके ब्रेकडाउन के बाद में सेल करेंगे, बट आपको नहीं पता है कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है, जाएगा ऊपर। 90% चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि सेलर काम करेंगे, वहां पे मार्केट नीचे नहीं जा पाएगा। बट मार्केट में ये भी तो चीज समझिए कि यहाँ पे तो बायर बैठे होंगे ना, तो तीसरा कंफर्मेशन लेने के लिए मार्केट में वेट कीजिए कि मार्केट में मुझे लेना है तो ये जोन के अंदर ही लेना है, या तो 61% के जोन में ही लेना है। अभी आप यहाँ पे बोलोगे सर मार्केट यहाँ से ऊपर अगर निकल गया तो फिर हमारा तो ट्रेड मिस हो गया, तो होने दीजिए, कोई मतलब नहीं है हमें। क्या डेली ट्रेड बनना जरूरी है या मंथ एंड में ग्रीन में आना जरूरी है? एक चीज समझिए, डेली ट्रेड बना के पैसा बनाओ, अगर डेली ट्रेड बना के लॉस हो रहा है और मंथ में सिर्फ 10 ट्रेड बना के आप मंथ एंड में प्रॉफिट में हो, तो कौन सा बेस्ट है? क्योंकि आप ये चीज समझिए, मार्केट में हमारा पैसा बनना चाहिए, ना कि डेली ट्रेड करना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे क्या कीजिए, वेट कीजिए, क्योंकि 2 कंफर्मेशन मिल गए, एम पैटर्न है, ब्रेकडाउन है, सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन है, 2 कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन कहाँ पे है? जब तक के यहाँ पे माइंडसेट पूरा फिक्स रखिए कि मुझे यहाँ पे लेना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, मार्केट निकल जाए, मैं बंद करके, सेटअप बंद करके, अगर मेरा ट्रेड मिस हो गया तो यहाँ पे बैठे नहीं रहना है, ट्रेड मिस हो गया तो यहाँ से निकल जाना है, सेटअप को बंद कर देना है। मार्केट को कुछ भी हो जाए, यहाँ पे मेरा एक लेवल है, लेना है। मुझे पता है ब्रेकडाउन है, सेलर काम करेंगे, बट लेना है तो मुझे यही से लेना है, क्योंकि ये भी तो है कि यहाँ पे बायर जो बैठा होगा, वो बायर को भी तो मार्केट क्या करेगा, डराने के लिए नीचे आएगा। तो मार्केट यहाँ से चांसेस ज्यादा होते हैं यहाँ से जाने के, ना कि यहाँ से। इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप ध्यान में रखिए कि मैं अगर यहाँ पे पोजीशन बना रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा बहुत अलग है, आपको भी आएगा ऐसा नहीं है, बट यही है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। चार्ट में आएगा, 1 साल लगेगा, टाइम लगेगा, बट आएगा। ऐसा नहीं कि आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जब आप चार्ट लाइव में देखते रहते हो ना, तो अपने आप आपको वो समझना शुरू हो जाता है उसका बिहेवियर। इसीलिए मैं किसी चार्ट का आपको बिहेवियर नहीं समझा सकता। तो यहाँ पे अभी एक चीज ध्यान में रखिए, ट्रेड बनाना है तो लेना है तो यही से लेना है। 3 कंफर्मेशन जब तक के मिलेंगे नहीं तब तक के ट्रेड लेना नहीं। अभी बहुत बार ट्रेडर्स, और मैंने एक चीज सिखाया था आपको कि हैमर कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये 2 कैंडल्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हैमर कैंडल बनती है तो हम बाय नहीं करते हैं, इन्वर्टेड हैमर कैंडल पे हम सेल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रिटेलर इनको देख के बाय करते हैं और रिटेलर इनको देख के सेल करते हैं। बहुत सारे टाइम मैंने अगर आपको देखा होगा, आपने अगर मुझे देखा होगा, तो मैं कभी कभी इग्नोर कर देता हूँ, ये कैंडल्स को इग्नोर कर देता हूँ और ट्रेड ले लेता हूँ। कभी कभी यहाँ पे हैमर कैंडल तो है बट बाय कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, मैं अगर कर रहा हूँ तो आप अभी मत कीजिए, आपको भी आएगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट ट्रेड में एक ध्यान रखिए, हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडल को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एसएल इसी के नीचे आते हैं, मार्केट में क्रिएट होते हैं। तो मार्केट में अगर आप यहाँ पे बाय करोगे, मार्केट में यहाँ से आपका एसएल हिट होगा, बाद में मार्केट ऊपर जाएगा, मैक्सिमम टाइम देखा गया है। मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मुझे पता लग जाता है कि क्यों यहाँ से नहीं जाएगा, कई कंडीशन बन जाती है ऐसी कि इसको जाने की अभी जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको कुछ दिन के बाद में समझ में आएगी। बस अभी मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि इसको इग्नोर मत कीजिए। क्या जरूरत है ट्रेड लेना ही, इतना फोमो में एंट्री बनाने की क्या जरूरत है? सिंपल सी बात है, आपको पता है मुझे ट्रेड लेना है, एक प्रॉपर ट्रेड लेना है, पर एंट्री करने के बाद में आपको पता है टारगेट लेना है या तो स्टॉप लॉस लेना है, इसके अलावा मार्केट में और कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो इसमें फोमो में एंट्री बनाने से क्या मतलब बनेगा? कुछ नहीं, आपका कैपिटल ही वाइप आउट होगा। तो उससे अच्छा है कि जो जो मैंने आपको सिखाया प्रीवियस वाले वीडियो आप फिर से देखिए, मैंने क्या क्या चीजें आपको समझाई थी, जितने भी वीडियो है आप फिर से देखिए, कुछ पॉइंट्स लिख के रखे होंगे आपने, वो भी देखिए कि सर करते हैं, अगर मैं करता हूं तो आप भी वैसा करे, कोई जरूरत नहीं है, आप अपना खुद का सेटअप बना सकते हो थोड़ा बहुत मेरे से सीख के। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखिए, ये कैंडल अगर दिखी तो बाय तो करना ही नहीं है, जब तक के एक्सपीरियंस आएगा नहीं तब तक के इस पे बाय तो करना नहीं है। फिर मार्केट निकल जाए चलेगा, हमारा ट्रेड मिस हो जाए चलेगा, मार्केट से हम आज के लिए बंद कर देंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि मंथ एंड में हमारा अभी और एक पॉइंट है, बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी माइंडसेट अभी तक डेवलप नहीं हुआ, वन डे वन ट्रेड को फॉलो नहीं कर रहे हैं।
अभी सबसे पहले एक चीज समझिए, आपने इतने दिन से ट्रेड कर रहे हो, इतने दिन से ट्रेड करने के बाद में आप ये सोचिए कि आप अभी प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। अगर दिन के आप 2 ट्रेड बना के प्रॉफिटेबल हो या दिन का 1 ट्रेड बना के मंथ एंड में प्रॉफिटेबल हो, तो ये चीज आप खुद देखिए कि ओवर ट्रेडिंग से अगर पैसा बनता था तो सब लोग यहाँ पे जितने भी रिटेलर है ओवर ट्रेडिंग करने वाले सब प्रॉफिटेबल होते थे, क्योंकि ऑपरेटर को पता है कि आपके माइंड के साथ में हम खेल सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट वैसा ही है, ऑपरेटर आपके माइंड के साथ में खेलेगा, माइंड गेम खेलेगा कि आप ओवर ट्रेडिंग करो और जो 10 दिन में कमाया हुआ पैसा है आप 1 दिन में दे दो मार्केट को। तो आप खुद को अगर पता है कि ये जब जब मैं यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग, आप खुद को एनालाइज करो। खुद अगर आपने अपना जर्नल अगर बनाया होगा तो आपको खुद को पता होगा कि कितने ट्रेड आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कितने ट्रेड ऐसे हैं, कितने दिन ऐसे हैं जहां पे मैंने वन डे वन ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, या तो मैक्सिमम बहुत सारे ट्रेड करके यहाँ पे हमने लॉस किया है या प्रॉफिट किया। आप अगर निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस जिस दिन हमने ओवर ट्रेडिंग किया है उस दिन हमारा बड़ा बड़ा लॉस हुआ है, और जिस दिन वन डे वन ट्रेड करते हैं उसमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो बड़ी बात नहीं है, बट लॉस तो बहुत सारा नहीं दिया है। तो ओवर ट्रेडिंग में वही होता है कि मैक्सिमम आप बहुत बड़े बड़े लॉसेस देते हो जो 10 दिन में कमाए हैं। इसीलिए वन डे वन ट्रेड का रूल फॉलो करने के लिए कोई बहुत बड़ी यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। ट्रेडर्स चीज समझिए, आप जब तक के आप माइंड सेट डेवलप नहीं करोगे तब तक के, अगर आपका एक चीज समझिए, मैं आपको डायरेक्ट क्लियरली बोल देता हूँ, अगर आपका माइंडसेट स्टॉक मार्केट के लिए डेवलप नहीं हो रहा है तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका क्या होगा, सिर्फ पैसा ही मार्केट में जाएगा। नहीं जम रहा है तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको वो नहीं आएगा। माइंडसेट अगर आप बोलोगे कि मेरा डेवलप ही नहीं हो रहा, तो वो तो मैं तो नहीं करके दे सकता, आपको खुद को करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है तो स्टॉक मार्केट बंद कर दीजिए, दूसरा कुछ देखिए, जॉब देखिए और उसी पे अपना गुजारा कीजिए। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर मेरा माइंडसेट तो डेवलप नहीं हो रहा है और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मेरा टेक्निकल कुछ तो भी गलत है, मैं 10 बार आपको बोल रहा हूँ कि 20% है सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, बाकी सारा का सारा गेम यहाँ पे 80% माइंडसेट का है। आप बोलोगे कि सर मेरी गलती हो, आप क्या करते हो, यार आज का ट्रेड गलत हुआ तो हमने क्या मिस्टेक किया, आप आइडेंटिफाई करते हो कि टेक्निकल मिस्टेक क्या है, बट आप ये आइडेंटिफाई नहीं करते हो कि मार्केट में माइंडसेट के वजह से तो नहीं हुआ लॉस। ये नहीं चीज सोचते हो, ये नहीं देखते हो कि मार्केट में हमने एंट्री तो फोमो में नहीं बनाया। तो ये सारी चीजें होती है ट्रेडर्स। धीरे धीरे जितना मैं पढ़ा सकता हूँ मैं उतना तो पढ़ाऊंगा, आप तो समझ गए हो। आप अगर बोलोगे कि सर हमें ये भी चीज सिखा दो वो भी चीज सिखा दो, तो वो धीरे धीरे मैं सिखा दूंगा। बट आप चीज समझिए, स्टॉक मार्केट में जितने लोगों के कोर्स करोगे, जितने लोगों से पढ़ना है, हर एक का कंसेप्ट अलग है, हर एक की लोगों की स्ट्रेटेजी अलग अलग है। तो आप बोलोगे तो पूरे जीवन भर आप क्या है, कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जितना मैं सीखा यहाँ पे, खुद से जब चार्ट पे आप बैठते हो और जो चार्ट आपको बनते हुए दिखता है, वो जो आपको चार्ट खुद सिखाता हो ना, वो कोई भी नहीं सिखा पाएगा। ऐसे तो आप 10 कोर्सेज भी कर लेंगे तो भी प्रॉफिटेबल बनेंगे नहीं, ये चीज ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज का वीडियो थोड़ा बहुत देखेंगे बंद कर देंगे, बट अगर आपको सही में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, अभी अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हमारा एंट्री एकदम प्रॉपर होना ही चाहिए, इस पे फोकस आपको क्या है खुद से करना पड़ेगा और खुद से आपको इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। जब आप सिर्फ, मैं आपको क्या करता हूँ बता रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन पे सेलर आते हैं, हाँ बाकी चीजें होती है। चलिए एक आधा एग्जांपल लेते हैं हम चार्ट। चलिए ये वाला एग्जांपल लेते हैं ट्रेडर्स। अभी देखिए मार्केट में यहाँ से एक डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद में एक अपसाइड का मोमेंटम आया, अपसाइड का मोमेंटम आने के बाद में एक डाउनफॉल आया। अभी देखिए सबसे पहले मार्केट में आप आने के बाद में आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि इतना चार्ट बना हुआ है, डाउनफॉल है, आपको पता है अच्छा यहाँ से कितने पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने किया है, यहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल किया है 33 पॉइंट्स का डाउनफॉल किया है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे तो डाउन साइड की ही पोजीशन बनानी पड़ेगी। अभी पोजीशन बनानी है तो कहाँ पे बनाओ, आप क्या कर देते हो लोग, फोमो में यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे करोगे, यहाँ पे करोगे, आपका ऐसे लीड करेगा, मार्केट फिर नीचे आएगा। मैंने क्या बोला आपको, अभी देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये दिख रहा है आपको। अभी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का नेक लाइन का ब्रेकआउट कहाँ पे आया, देखिए ब्रेकआउट भी आ गया। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ से हम सेल करें, बट यहाँ पे तो आपका काम चला ही नहीं, आपने क्या किया, यहाँ पे लॉस कर दिया। इसीलिए सिर्फ एक कंफर्मेशन मिल गया आपको कि ब्रेकआउट आया है, बायर आया है, बट ये भी चीज समझिए कि यहाँ पे भी तो सेलर है। अभी यहाँ पे क्या है ना, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए ट्रैप देखने के बाद में मुझे मेरा खुद का एक लेवल भी चाहिए, मैं क्या करूंगा, मेरा एक लेवल मार्क के बैठ जाऊंगा। यहाँ पे मेरा 61 का एक लेवल है, मैं यहाँ पे 50 का भी लेवल नहीं मार्क करूंगा, मैं 60 का लेवल मार्क करके बैठ जाऊंगा कि भाई मुझे लेना है ट्रेड तो डाउन साइड का लेना है, बट लेना कहाँ पे है, मैं ब्रेकआउट आया तो यही से पोजीशन नहीं बनाऊंगा, मुझे लेना है तो मैंने यहाँ से FIB मार्क किया, यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, उनको निकालने के लिए मार्केट आएगा और वो कहाँ तक आएगा, 61% तक आएगा। मार्केट में मैं ट्रेड करूंगा तो यही पे करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा।
अगर मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर निकल जाता है तो चलेगा, आपने तो एंट्री बना लिया, आपका ऐसे हिट हो गया, बट ये जो लॉस रहेगा ना, ये आपको लगेगा कि नहीं मैंने एंट्री बनाया था अच्छा, बट मार्केट ने मुझे क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। बट देखिए मार्केट में आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बने। अब यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन बना लेंगे, बट देखिए लॉस हुआ। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, आपकी खुद की एक लेवल मार्क रहनी चाहिए कि मार्केट में मुझे लेना है तो मैं यही पे लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। फिर मार्केट में देखिए अभी ये भी तो पोजीशन बना, देखिए यहाँ से FI भी मार्क करो, आपको दिखेगा यहाँ पे कि मार्केट में 61% का जोन है, बट आपको तो एक ही कंफर्मेशन आया। अभी आप यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे मैं बाय क्यों करूं। आप सोचोगे कि सर यहाँ पे बाय क्यों करना है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अगर टारगेट अगर छोटा है तो ये तो मोमेंटम देखिए कितने पॉइंट्स का है, 20 पॉइंट का। क्या 20 पॉइंट के अपसाइड के मोमेंटम को हमारे लिए क्या वो ट्रेन अपसाइड का नहीं है? क्योंकि मेरा टारगेट अगर स्टॉप लॉस अगर छोटा है तो मेरे लिए तो ये ट्रेन अभी अपसाइड का अच्छा वाला है, तो मैं लूंगा, बट कहाँ पे लूंगा, 61% पे ही लूंगा, क्योंकि मुझे बाकी तो चीजें अभी दिख रही है, कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया हुआ है, जो भी बन रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत यम पैटर्न बन रहा है, सबका ब्रेकडाउन आया है, बट लू कहाँ से ट्रेड, तो मुझे लेना है। तो ये तो मार्केट यहाँ से एम पैटर्न बना के ऊपर जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना चाहिए कि मुझे यहाँ से मार्केट में मेरी एक लेवल चाहिए, मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। अभी बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे तो हैमर कैंडल बनी। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ये चीज समझिए। अभी देखिए मार्केट में मेरा ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सबसे पहले कौन सी कैंडल बनी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, मतलब सेलर वाली कैंडल बनी। यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनाया, मतलब कहीं ना कहीं सेलर को टेम्प्ट करने वाली कैंडल ही बनी यहाँ पे भी। तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं ऐसे कैंडल को यहाँ पे इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि आप प्रीवियस चार्ट को देख के समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंडल जब बनी होगी तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल को, ये हैमर कैंडल को देख के बायर आए होंगे, उनको मार्केट ने निकाला। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ सेलर आए। अभी आप यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे हैमर कैंडल अगर बनती है तो ऑलरेडी जो लोगों ने बाय किया होगा उनका तो एसएल खा लिया, फिर से क्या इसको देख के बायर आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे, बट मैक्सिमम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उनको वो कैंडल दिखने से पहले ये कैंडल दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर, ये कैंडल दिख रहा है, और जिन्होंने बाय किया था उनका एसएल हिट हो गया है, तो अभी वो डर जाते हैं। तो ऐसे वक्त में ये कैंडल को इग्नोर कर सकता हूँ। अभी सोचिए कि अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 61% के तो मार्केट नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ। आपको पता है कि 61% के नीचे आ गया, आपको तो क्या चाहिए, 61% के ऊपर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन मत बनाइए, आने दीजिए 61% के लेवल के ऊपर, फिर एंट्री बनाइए। एंट्री बनाने के बाद में अपना एसएल जो भी रहेगा वो लगाइए। बाद में देखिए मार्केट ने क्या आपका एसएल हिट किया है या मार्केट आपको टारगेट देते हुए ऊपर गया। तो यही होता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपका पैसा नहीं बनता। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत और चार्ट पे समझा देते हैं। अभी देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी, ये ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन का मार्केट ने क्या कर दिया, सिर्फ मैं ट्रैप को आइडेंटिफाई करना और ट्रेड कैसे बनाना वो सिखा रहा हूँ। अभी देखिए मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट आया, आपको कैसे पता कि यही से नीचे आने वाला है, आपको नहीं पता यहाँ से नीचे आने वाला है। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि यहाँ से एक डाउनफॉल किया, डाउनफॉल करने के बाद में एक 61% का लेवल आया। अभी देखिए यहाँ पे 61% का लेवल आया, आपने एंट्री बना लिया, बट ब्रेकआउट कहाँ पे आया, ये कैंडल ने दिया। आपको जैसे ही लगता है कि मार्केट में हम यहाँ पे पोजीशन तो बना सकते हैं ब्रेकआउट के बाद में, क्योंकि 61% का जोन है, बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ से आएगा ही आएगा, तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे 61% के नीचे आने दीजिए, पोजीशन बनाइए। अभी देखिए लॉस गया यहाँ पे, यहाँ से आपने एसएल लगाया, यहाँ पे आपका टारगेट आया क्या, नहीं आया। तो ऐसे जगह पे आपने क्या बनाया, प्लान बनाया कि मेरा यहाँ पे एंट्री करने का है, बस मुझे देखना है कि मेरा एसएल कहाँ पे आ रहा है, एसएल आया तो निकलना है या तो टारगेट लेके निकलना है। तो लॉस हुआ तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं है। अभी यहाँ पे चार्ट को थोड़ा बहुत अगर समझोगे, देखिए यहाँ से जब ब्रेकडाउन आया होगा ये कैंडल को देख के तो सेलर है, बट यहाँ से यहाँ तक आते वक्त किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा क्या, नहीं किया होगा। बाय कब किया होगा, मिनिमम इसका ब्रेकआउट होने के बाद में बाय किया होगा। जैसे ही यहाँ पे अगर बाय लोगों ने यहाँ पे किया है तो यहाँ पे क्या बायर बैठे होंगे, नहीं होंगे, तो मार्केट के इनको निकालते हुए नीचे आएगा। तो ये भी चीज समझना पड़ेगा कि ब्रेकडाउन ब्रेकआउट तो आया हुआ है, बट ये कितना नीचे आ सकता। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आपको जितना आप टाइम जाएगा उतने टाइम आपको ये चीज समझेंगी। ऐसा हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम किया, अपसाइड का मोमेंटम करने के बाद में मार्केट ने अभी देखिए, आपको पता है कि ट्रेड कहाँ का लेना है, अपसाइड का लेना है। अभी मार्केट में आपने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रख दिया। चलिए यहाँ पे समझिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी आपकी, इसका ब्रेकडाउन आया, बट आपको कैसे पता कि मार्केट ये ब्रेकडाउन देते से यही से ऊपर भागेगा। आपको पता है, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। ब्रेकडाउन तो आया है, बट मुझे लेना कहाँ पे है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ट्रेडर्स FI भी मार्क करूंगा। थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू है, उसके कारण थोड़ा बहुत आ नहीं रहा है चार्ट, बट देखिए मैं अगर यहाँ पे ये लेवल मार्क करके बैठता तो मेरे लिए पता है कि ये 61 का जोन है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो आपको पहले दिख जाएगा, सेलर काम कर रहे हैं ये भी दिख जाएगा, बट आपको लेना कहाँ पे, 61 पे। मार्केट ने देखिए प्रॉफिट दिया है। तो छोटी छोटी चीजें होती है ट्रेडर्स, चीज समझिए, टेक्निकल के पीछे ज्यादा मत भागिए। और बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि मार्केट में उनका
मेरे जैसा वो 1.5 का स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने, क्या जरूरत है? अगर आप अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हो इतने सारे, और उसमें अगर आपको दिख रहा कि मार्केट में आपके जो ट्रेड है, पकड़ लीजिए कि 10 ट्रेड बनाए, 10 में से अगर 7 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल तो गए, आपके डायरेक्शन में गए, बट एसएल हिट करके गए, तो आप क्या करोगे? सर मेरा एसएल हिट हो रहा है, बट उसको आप सुधारने के लिए कुछ भी नहीं करोगे, उसको आप समझिए, आपको अपनी गलतियां सुधारना पड़ेगा, दूसरों को कॉपी मत कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ट्रेडर्स, देखिए कि ऐसे कितने ट्रेड है 10 में से जो मेरे जस्ट 1.5 या 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर गए हैं, और कितने ट्रेड ऐसे हैं जो टोटल डायरेक्शन ही गलत है। अगर आपका डायरेक्शन सही होता है तो बहुत सारे ऐसे कम ट्रेड रहेंगे जो आपके पूरे के पूरे अपोजिट आ जाएंगे, और बहुत सारे ट्रेड, मैक्सिमम ट्रेड ऐसे होंगे जो 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस खा के आपको टारगेट दे दिया। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या जरूरत है आपको 2 पॉइंट का? क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी उस हिसाब से नहीं बैठ पा रही है तो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए ट्रेड को। आपको समझ जाएगा कि यार मेरा 10 में से 7 ट्रेड 2 पॉइंट का ऐसे हिट करके ऊपर जा रहा है, तो फिर एक काम कीजिए, लॉट साइज को कम कर दीजिए। जितना लॉट आप ये 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगाने पे ले रहे थे उसको कम कर दीजिए, और स्टॉप लॉस को बढ़ा दीजिए, 3 या 4 पॉइंट का कर दीजिए, टारगेट भी 8 पॉइंट का कर दीजिए, डबल का। मतलब आपको क्या है, आपको खुद की जर्नल से आपको सीखना पड़ेगा कि मेरी क्या क्या मिस्टेक हो रही है। आप बोलोगे कि सर आपका तो 1.5 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैसे बैठता है? वो तो एक्सपीरियंस है, आपको भी आएगा, बट आपको टाइम तो देना पड़ेगा। तो अगर आपका हिट हो रहा है 2 पॉइंट का एसएल और बाद में टारगेट दे रहा है, तो आप खुद समझिए कि आपका डायरेक्शन सही हो रहा है, अच्छी बात है। आप इसको स्टॉप लॉस को बढ़ा दीजिए और टारगेट को भी बढ़ा दीजिए, और जो लॉट साइज है उसको कम कर दीजिए। चलिए ट्रेडर्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस थोड़ा सा एक चीज समझिए, जिनके भी लॉसेस हो रहे हैं वो चीज समझिए, क्या हमें हमारा ट्रेड को, आप खुद के जर्नल बनाइए, जर्नल 1 महीने के जर्नल में आप देखिए, थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए कि आपकी क्या मिस्टेक हो रही है। जब तक कि आपको पता नहीं लगेगा कि आपके कितने ट्रेड एसएल देके गए हैं और कितने ट्रेड डायरेक्शन ही गलत हो चुका है, उससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आप मार्केट में कैसा काम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि 2 पॉइंट का एसएल मेरा तो ऐसे ही हिट हो रहा है, तो मार्केट में क्या कीजिए, लॉट साइज को कम कर दीजिए, और मार्केट में स्टॉप लॉस बढ़ा, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो 8 पॉइंट का आपके हिसाब से कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4 पॉइंट लगाइए, आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और 20 पॉइंट का टारगेट लगा दीजिए, क्योंकि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो मैनेज करना ही पड़ेगा। बट आप खुद का देखिए, हर एक का अलग हो सकता है कि किसको 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस जम रहा है, किसको 4 पॉइंट का। जैसे जैसे आप दिन प्रॉफिटेबल निकलते जाएंगे, अपने आप आपके स्टॉप लॉस भी कम कम होते जाएंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आते जाएगा। तो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।